अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। आज हम बात करेंगे दोबारा पीएमएस मिनिस्टेरियल के बारे में, जिसकी फाइट काफ़ी तकरीबन अरसे से चली है। तकरीबन एक साल हो गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पूरे पंजाब के सेक्रेटरीट मुलाजमीन के अलावा अपने हक के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज एक आर्डर जारी हुआ जो कि काफ़ी हौसला अफजा है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिनकी जो पीएमएस मिनिस्टेरियल में बैठना चाहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहली तो बात ये थी कि जो जज साहब ने आज आर्टिकल 25 के तहत जो सरकारी मुलाजमीन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, उसके तहत उसने चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो पैरावाइज जो रिट दायर हुई है उसमें अपने कमेंट्स दें। तो इस सिलसिले में पहली तो ये बात है कि जो सरकारी मुलाजमीन के ये जो राइट है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसको माना गया है। और दूसरी बात ये थी कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या रिस्पोंडेंट हैं, उसके पास अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का बहाना नहीं है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज वो अपना जवाब जमा करवाते हैं अगेंस्ट बिलफर्ज, वो जो पीएमएस मिनिस्टेरियल के अगेंस्ट भी जवाब जमा करवाते हैं, तो भी हमारे पास कोर्ट में बहस करने का ऑप्शन मौजूद है। वहां पे हम अपने केस को बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि 25% कोटा ऑलरेडी तहसीलदार और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के पास है, तो फिर ये 5% कोटे के ऊपर क्यों नजरें जमाए बैठे हैं। सेकंड बात, ये जो ऑर्डर के मुताबिक 25% जो कोटा के तहत तहसीलदार और सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन हैं उनकी प्रमोशन करके उसको फिल किया जा रहा है, तो 5% जो पीएमएस मिनिस्टेरियल की सीट्स थी जो होती भी मुकाबले के एग्जाम के थ्रू हैं, पीपीएससी के थ्रू हैं, उनको विद हेड करके रोक के बाकी पूरे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 5 से ग्रेड 16 तक है उनका हक तलफी क्यों की जा रही है। लिहाजा इस दफा पुरअज़म रहें, पुरउम्मीद रहें। काफी हद तक चांसेस हैं कि अल्लाह जो है वो हक और बाहक का साथ देगा। अच्छा, इस ऑर्डर के तहत 5 जून तक रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करवाएं। लास्ट जो ऑर्डर एसीएस साहब ने जारी किया था उसमें उसने इस मैटर को पेंड कर दिया था टिल इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब की बात, उनके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो रूल्स के अंदर अमेंड करें, और रूल को अमेंड करने का जो अख्तियार है वो इलेक्टेड असेंबली यानी कि पंजाब असेंबली के पास है। अगर रूल्स को अमेंड करने की समरी पंजाब असेंबली में जाती है तो अल्टीमेटली जो बाकी पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो अपने अपने नुमाइंदे, अपने अपने एमपीएस को अप्रोच करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस जो रूल्स की समरी है जो बाकी सरकारी मुलाजमीन की राइट्स की हक तलफी कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। लिहाजा अब की बात मेरे ख्याल में पुरज़म रहें और खौफुल रहें कि ये जो पीएमएस मिनिस्टेरियल का कोटा है जिसके ऊपर सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तरफ से शब खून मारने की कोशिश की जा रही थी, वो इंशाल्लाह उनके पास नहीं जाएगा और ये स्टेटस को जो है वो कायम रहेगा। पहले रूल्स के मुताबिक ही सीट्स जरूर अनाउंस होंगी। और इस सारे सिनेरियो में अजीज़ और रहमान साहब लाहौर में पीएचडी टीचर हैं वो, उनकी बहुत काविश है। मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन पेश ना करना ज्यादती होगी। अली भाई हैं और इसके अलावा जितने भी सारे दोस्त पूरे पंजाब से इस मैटर्स के ऊपर अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। और इसमें आसम परवेज साहब का नाम ना लेना भी ज्यादा होगी, उनके लिए भी अल्लाह ताला उनको भी उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात। थैंक यू सो मच जी। मेरा चैनल को जरूर काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन जारी करता रहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैक्सिममली सेटिस्फाइड अंदाज में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।